नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और प्रोग्राम है बात पते की। मुद्दा है कि दो हफ्ते भी ठीक से नहीं बीते थे पुलवामा आतंकी हमले के बाद। 14 तारीख को घटना हुई, 26 तारीख को भारत ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक की, उसके बाद 27 तारीख को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और बामुश्किल 2-4 दिन बीते थे कि सियासत शुरू हो गई। पहले विपक्ष ने कहा कि हम जो से ना करें, सरकार करे उसके साथ हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगा जैसे कि इसमें तो बहुत ही नुकसान हो रहा है और कैसे हमने जो है भारत सरकार को, मोदी सरकार को घेरा नहीं। और एक तरह से नेता मैदान में उतरे विपक्ष के, तो वो भाषा बोलने लगे जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता बोल रहे थे। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? कम से कम देश हित के मुद्दे पे तो एक सुर से बोल सकते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन कोई नहीं मान रहा है, दोनों पक्ष राजनीति कर रहा है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विष्णु शर्मा जी, हमारे सहयोगी। बताएंगे कि क्या माजरा है, क्यों ऐसा हो रहा है और इस चीज का पाकिस्तानी मीडिया फायदा उठा रहा है। देखिए, हो तो इसलिए रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव नजदीक ना होते, क्योंकि मोदी महामानव बनते जा रहे हैं, तो दूसरी बार आने से उन्हें रोकना है, तो जाहिर विपक्ष को कुछ ना कुछ तो करना है। अब ऐसे में उन्हें फ्यूल कहाँ से मिलता है, वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। कभी बीजेपी के नेता ही गलती करके फ्यूल दे देते हैं। एसएस अहलूवालिया ने बयान दिया कि हमें कुछ नहीं पता है। अमित शाह ने बयान दिया कि 250 मारे गए हैं। तो जहाँ बीजेपी फ़ायदा लेने की कोशिश करेगी, वहाँ चाहेंगे ये लोग कि कम से कम बीजेपी को उनके बयानों पर घेरा जाए, या कोई ऐसी रिपोर्ट जो उनके हक में आती है, जो जहां मोदी के स्टेचर को डाउन करती है, उस रिपोर्ट पे ही वो करें। अब ऐसे में पब्लिक कंफ्यूज है कि हकीकत क्या है इस हमले की, हकीकत क्या है। तो मुझे जो लगा सच ये है कि हकीकत केवल उन लोगों को पता है जो एयर स्ट्राइक के बाद उस एरिया में पहुंचे या जो इससे अफेक्टेड हुए। अफेक्टेड कौन हुआ? मसूद अजहर और उसका खानदान। जो बात थी कि जैसा एयरफोर्स ने दावा किया कि जो हमारा टारगेट था हमने उसको उड़ा दिया, वहाँ कितने लोग थे इसका क्लियर नहीं है। अब क्लियर किसको होगा? यानी टारगेट पूरी तरह से उड़ गया, ये उनका क्लियर है। टारगेट उड़ा दिया। मैं आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि 70 से 80% पाकिस्तान इसरो के मैप पे है, जहां हम 1-1 मीटर की चीज़ देख सकते हैं। उसमें भी रिपोर्ट आई थी कि 4 बिल्डिंग ध्वस्त हुआ है, वो तो सैटेलाइट। अब ये कि वहाँ, अब आप सोचिए कैसे वो कह रहे हैं कि कोई नहीं मरा, जैसे इंटरनेशनल मीडिया और ये सब जानकारी दे रही है। आपको ध्यान होगा जैसे ही हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान के जो कुरैशी हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, हाँ, उनका बयान आया था कि हम इंटरनेशनल मीडिया को वहां ले जाएंगे, लेकिन आज मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर तैयार खड़े हैं, आपकी फौज वहां पहुंच सकती है, आपकी फौज पहुंच सकती है। आप 15 किलोमीटर का एरिया कार्डन ऑफ कर सकते हैं। एक एंट्री नहीं थी किसी की वहां पे। वहाँ 15 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल चौक कर दिया गया, कहीं से भी कोई घुस ना सके, कहीं से कोई जा ना सके। अगर पाकिस्तान इतना ईमानदार था, अगर वाकई वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो सेम डे उसने क्यों नहीं खोला? वो सेम डे क्यों नहीं खोला? वहाँ जाना चाहिए था। इंडिया में कभी ऐसा आपने सुना है कि 15 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल चौक कर दिया गया और यहाँ पे विमान गिरता है? जो MI-17 गिरा भारत के कश्मीर में, वो तुरंत लोगों ने उसकी वो बना के भेज दी क्लिप्स। आपको F-16 की एक क्लिप मिली, आपको इसका कोई क्लिप मिला जो अटैक हुआ उस जगह की, कोई फोटोज मिले? वो एक फोटो आ रहे हैं, जो फोटो आए वो बाद के आ रहे हैं। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान का इतना कंट्रोल है। मैं कह रहा हूँ इमरान खान को नहीं पता होगा कि क्या तबाही हुई है वहां पर। जो लोग आर्मी के गए, दो वो लोग लगातार कहते रहे 2 पायलट हमारे पास, झूठ बोलना पड़ा। पाकिस्तान के PM को नहीं पता है, उसको भी उसने बोला संसद में। यानी साफ जाहिर है कि पाकिस्तान जिस तरह का देश है, तो ऐसे में अगर ये कहें कि मोदी, उन्हें मालूम है सच, अमित शाह जो बयान दे रहे हैं वो भी गलत है, उनको भी नहीं पता है। सच यही है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ना भारत की सरकार में किसी को नहीं मालूम कि कितने लोग मरे हैं। ये मान लेना चाहिए देश की मीडिया को भी, देश की पब्लिक को भी। भारत की जो सरकार है उसने टारगेट फिक्स किया, चाहे इजरायली इनपुट लिया हो इंटेलिजेंस का, चाहे अमेरिकी इनपुट लिया हो, लेकिन ये सच है कि उनका टारगेट मालूम था कि बालाकोट में वो ट्रेनिंग कैंप है जहां इतने लोग हो सकते हैं, उन्होंने वो ध्वस्त कर दिया। और जो उनके पास खबर थी, आपको ध्यान होगा, उन्होंने केवल एक आदमी के मरने की बात कही, वो था साला यूसुफ अजहर, जो ट्रेनिंग कैंप का इंचार्ज था, जो उसे चलाता था, जो अजहर का साला था, तो मसूद अजहर का। तो ऐसे में उन्हें ये मालूम था, तो लोग होंगे वहाँ पे। हालांकि दोनों भाई नहीं है, लेकिन आपने देखा ना मसूद अजहर सामने आ रहा है, ना उसके परिवार, उसको लेकर के तरह तरह की अफवाहें चल रही है कि वो बीमार है, तो किडनी फेल है, तो मर गया। ये भी तो पाकिस्तानी मीडिया ये भी पाकिस्तान की आर्मी को पता है।
हो सकता है इमरान खान को भी ना पता हो। आपको याद है ओसामा बिन लादेन के साथ ऐसा ही हुआ था, शुरू में हवा उड़ा दी गई कि वो मर गया है, बाद में पता चला कि उसको सेफ पैसेज दिया गया था ताकि वो पाकिस्तान में जाकर के अपना अड्डा बना ले। वही बगदादी की कितनी बार बनने की खबर आती है। तो दरअसल ये कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन रह रहा था, ये अमेरिका को पता नहीं थी। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो यहाँ कपिल सिब्बल को, नवजोत सिंह सिद्धू को कैसे पता चल सकता है कितने लोग मरे हो। लेकिन एक और बात है ना कि आखिरकार ये बोलने का मौका या पाकिस्तानी मीडिया को, जो पाकिस्तान का एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पढ़ रहा था, उसमें इस बात का हवाला दिया गया कि भारत सरकार ने माना। अब ऐसे सहलवालिया बेशक जो है चाहे जस्ट बाई चांस यदि वो बात बोले कि हमने तो मैसेज देने के लिए स्ट्राइक किया था, तो किस हैसियत से बोल रहे थे? वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं भाई। एक बात आपको बताऊं, मतलब कायदे में वो सच बोल रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता है। उन्होंने अटैक किया, एयरफोर्स ने कहा हमारा अटैक कामयाब रहा, कहानी खत्म। अब उन्हें नहीं मालूम है कि वहाँ कितने लोग, उन्हें ये हो सकता है ऊपर से, क्योंकि जब हमारे सैनिक गए थे तो जब पिछली बार जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो गिन गिन के चुन के वो लोग भाग रहे थे, उनके सामने मार रहे थे। वहाँ कोई मिसाइल नहीं फेंक रहे थे, वहाँ कोई बॉम्ब नहीं फेंक रहे थे। आप बॉम्ब फेंकते हो बिल्डिंग्स में, आपको नहीं पता होता कितने लोग हैं। नहीं, एक बात और है ना कि इसमें यदि राजनेता नहीं पढ़ते, जैसे शुरू में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 27 तारीख को, जिस दिन पाकिस्तान ने हमारे यहाँ स्ट्राइक किया था, उसके बाद जैसे BS धनोआ एयर चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये ब्यूरोक्रेट्स और सेनाध्यक्ष वगैरह करते तो ज्यादा अच्छा है रादर देन कि ये नेता। कहा ही जाता है चुनाव का फायदा बीजेपी भी उठाने की कोशिश कर रही है और बाकी पार्टियां नहीं चाहती, और इस चक्कर में वो बयान देते हैं जिसका फायदा पाकिस्तान। अब जैसे पी चिदम्बरम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार बताएं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उनको कैसे पता चला कि 250 वो भी ऐसे ही बयानबाजी कर रहे हैं। वो कहते हैं कल को कि हमने मीडिया में सुना था, हमारी मीडिया भी कुछ भी छाप देती है, अंदाजन के सोर्सेस के थ्रू पता चला 300-350 मर गए। लेकिन इसमें सबसे चिंतनीय बात यह है कि बेशक जो है चुनाव में इसका किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हो गई तो बाद में पता चलेगा, चुनाव तो आता जाता रहता है, कि इसका फायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान और वहां की मीडिया जो इस बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही है उसको मिल रहा है इंटरनेशनल फोरम पे, या इंटरनेशनल मीडिया भी जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, ये नेता इस बात को समझने को तैयार नहीं है। वो तो नेचुरल है, लेकिन पब्लिक को एक बात क्लियर समझ लेनी चाहिए कि देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाया, नेचुरली राजनीतिक नेतृत्व, अगर आप बांग्लादेश बनने के लिए इंदिरा गांधी को श्रेय देते हैं तो इसका श्रेय भी मोदी को आपको देना चाहिए, राजनीतिक नेतृत्व को। अगर आप नहीं देते हैं, वो भी सेना का पराक्रम मानते हैं, तो उसे भी सेना का पराक्रम मान लीजिए। तो आप अगर किस साइड है, मोदी फैन है या मोदी विरोधी है, दोनों के जो आंसर है वो मेरे ख्याल से इस लाइन में मिल गए होंगे। लेकिन एक ही तो दिक्कत है ना, सेना का पराक्रम वहीं तक देते हैं जहां तक उनको सूट करता है। अभी 15 दिन पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई तो सेना ये ठीक है हम आपके साथ हैं, इसके बाद जब आर्मी ने कार्रवाई की तब भी आपने पराक्रम दिया। लेकिन जैसे ही बात आई कि नहीं इतने या बात ये नहीं बात ये, वैसे ही आपने मोदी सरकार पे अटैक शुरू कर दिया। वो आना ही था, और चुनाव है, अगर चुनाव ना होता तो शायद वो थोड़े दिन के लिए शांत रहते, लेकिन क्योंकि इतनी पास में चुनाव है कि 2 दिन भी भारी हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि इससे बल्कि और ज्यादा खास तौर से कांग्रेस के नेता ज्यादा बोल रहे हैं कि उनको और ज्यादा नुकसान ही हो रहा है, मतलब अभी भी वो नहीं समझ पा रहा है? ये एक विश्लेषण का विषय है कि वो जो बोल रहे हैं खासतौर पर सिद्धू, उन्हें क्योंकि पहले से इमरान खान से जोड़कर दे रखा जाता है, गोपाल चावला के साथ वहाँ देखा गया, और वो इस तरह के बयान देते हैं। अभी जो इमरान खान का जो बयान था कश्मीर को लेकर, अभी तक सिद्धू की बोलती बंद है, वो कुछ नहीं बोले हैं। तो ऐसे में सिद्धू को अपने सपोर्ट में कुछ आवाजें मिल गई हैं, इसलिए वो फिर से आक्रामक हो गए। सिद्धू तो अपने ही सीएम के अगेंस्ट बोल जाते हैं, जब उनके सीएम का स्टैंड कुछ और है पाकिस्तान को लेकर के और उनका कुछ और स्टैंड रहता है। अब कांग्रेस हाईकमान भी उनको नहीं कुछ बोल रहा है, इसका मतलब या तो वो उनसे जो है कैप्टन साहब को बैलेंस करता रहता है, जो भी वजह हो। और जो भी नेता ये बोल रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, कम से कम इस मुद्दे पे, देश हित के मुद्दे पे वो चुप ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो जो भी इस मामले में और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर दें। थैंक यू।